दरभंगा में कुछ आपराधिक तत्व के लोगों ने चाकू मारकर एक युवक की हत्या। मौके पर पहुंचे वरीय पुलिस अधीक्षक मामले की कर रहे हैं जांच। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिलावरपुर कोहरिया टोला के रहने वाले श्रवण केसरिया के 35 वर्षीय पुत्र अजय केसरिया की शनिवार की बीती रात कुछ आपराधिक तत्व के लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। तो वहीं रविवार को वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम पूरे मामले की तहकीकात के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया, जहां कई लोगों के होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जाता है कि युवक 9:30 बजे रात में दरभंगा टावर पर जूते चप्पल की दुकान से काम कर लौट रहा था। वह MBA पास युवक था और जूते चप्पल की दुकान में काम करता था। मृतक के घर के कुछ दूर पहले ही आपराधिक तत्व के लोगों ने उसे घेर लिया और उसे चाकू मार दी। चाकू लगने के दौरान वह बुरी रूप से घायल हो गया और घायल अवस्था में ही वह घर गया। घर के लोगों ने उसे आनन फानन में DMCH ले गए, जहां उस इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले की पूरी तहकीकात के लिए पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा भी है, जिससे पूछताछ कर रही है। घटना यही घटी है कि भैया आ रहे थे अपने ड्यूटी पर से। अब उनके साथ क्या हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, ये बात भी हम नहीं जान सकते हैं। बस हम इधर से यहाँ से चिल्लाते हुए वो आ रहे थे, तब हम लोग को आवाज़ रही थी। यहाँ पे खाना बना रहे थे तो हमको आवाज़ सुनाई दी, तो हम गौर किए कि आवाज़ किसका आ रहा है। निकले बाहर तो देख रहे हैं दोनों हाथ से ऐसे छाती पकड़े हुए हैं, ऐसे छटपटा रहे हैं। बोले बचाओ हो, बस इतना ही। बस जा करके पकड़े क्या हुआ कि तब मार देलक हमरा मार देलक। बस किसी का नाम नहीं बताया? किसी का नाम नहीं बताया, यही तो जुल्म हो गया। नाम नहीं। कितने बजे की घटना है? कितने बजे रात की? 9:15 या 9:30। उसके बाद आप लोग क्या किए? अस्पताल ले गए? हाँ, यहाँ से हम उसको बाइक पे उठा करके अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर बता दिया कि नहीं रहा। हाँ, डॉक्टर वहाँ बोले कि आगे से खत्म हो ले जाइए। किसी से दुश्मनी भी थी इनकी? कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। चाहे काम भी करते हैं वहाँ भी कोई दुश्मनी नहीं। क्या करते थे ये काम? चप्पल जूता के अथी में रहते थे, शोरूम में। इनके पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं, बेरोजगार है। कितने बच्चे हैं इनके? एक बच्चे हैं। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। पुलिस से क्या मांग करते हैं आप? पुलिस से न्याय मांगते हैं कि हमको न्याय मिले। पुलिस से न्याय मांगते हैं कि हमको न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मेरा प्रीति। आप कौन है उनके? क्या कौन है उनके? अजय जी। कौन है? रात में यहाँ एक युवक को चाकू मार दिया कुछ अपराधियों ने, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। अभी पोस्टमार्टम करा के बॉडी को अंतिम क्रियाक्रम के लिए भेजा है। यहाँ पर आके हम लोगों ने घटनास्थल पे मुआयना किया है, तो अभी देखने में लग रहा है कि कुछ ऐसा लगता है कुछ आवारा लोग यहाँ बैठ के शराब पिए लग रहे हैं कल शाम को, और हो सकता है घटना उन्हीं ने अंजाम दिया हो। और भी कुछ परिवार ने भी कुछ 1-2 संदिग्ध का नाम बताया है, जिनसे पुरानी दुश्मनी भी थी। सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है और जल्दी ही कांड का विभेदन हो जाएगा और दोषियों की गिरफ्तारी भी होगी। कितने बजे घटना हुई सर? ये रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास ही घटना बता रहे हैं, लेकिन पुलिस को सूचना 11:30 बजे मिली। अभी तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, अभी जांच चल रही है। परिजन का क्या कहना है? किस तरह की दुश्मनी थी? अभी कुछ जानकारी दी है, परिजन भी अभी अंतिम क्रियाक्रम में गए हैं, तो अभी बहुत विस्तार से बयान हो भी नहीं पाया है। क्या कारण क्या हो सकता है? सारे बिंदुओं पे जांच पड़ताल चल रही है, बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। थैंक यू। दरभंगा हवाई अड्डे से लेह के बीच हवाई सेवा हो रही है शुरू। लद्दाख में रहने वाले अब लोगों के लिए, साथ ही पर्यटन के लिहाज से इच्छा रखने वाले लोगों को यात्रा अब आसान हो जाएगी। स्पाइसजेट एयरलाइंस 20 जुलाई से इस रूट पर 1 स्टॉप हवाई सेवा शुरू कर रहा है। करीब 4.5 घंटे में लेह से भाया दिल्ली होते हुए यात्री दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड कर सकेंगे। पैसेंजर को दिल्ली एयरपोर्ट पर 1 घंटा 40 मिनट रुककर दूसरी फ्लाइट पकड़नी होगी। इस रूट के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। यात्रियों को प्रति टिकट 7261 रुपये देने होंगे। लेह से जहाज दिल्ली के लिए सुबह करीब 8 बजे पैसेंजर को लेकर रवाना होगी। 1.5 घंटा बाद सुबह 9:30 बजे विमान दिल्ली पहुंच जाएगा। दिल्ली में सुबह 11:10
पर दरभंगा के लिए दूसरी फ्लाइट मिलेगी, जो यात्रियों को दोपहर 12:50 पर दरभंगा उतार देगी। यात्रियों के अच्छे रिस्पांस को देखते हुए लगातार रूटों का विस्तार किया जा रहा है। लद्दाख से भी अब मिथिलांचल जुड़ने जा रहा है, क्या कुछ खुशी है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि एक तो टाइम बच रहा है हमारा, जो भी पैसेंजर्स हैं, टूरिस्ट हैं, उनका टाइम बच रहा है। दूसरा, उनका कल्चरली एक्सचेंज हो रहा है कि जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग मिथिलांचल और ये जो नॉर्दर्न आपका बिहार है यहाँ से जुड़ेंगे और यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे। टाइम बचेगा, पैसा बचेगा और थोड़ा टूरिज़्म डेवलप भी होगा। यहाँ के लोग काफ़ी जाते हैं वहाँ पे लद्दाख में, लेकिन वो वाया दिल्ली जाते थे या जयपुर जाते थे या पंजाब अमृतसर से होके जाते थे, अब आसान रहेगा उनके लिए। तो सर यहाँ की जो खुशबू है, यहाँ के बारे में जो जानकारी है, क्या वहाँ के लोग सीधे अब आके यहाँ देख? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी पहुँचेगी और बड़ी जल्दी, क्योंकि अगर बीच में आप खुद ही जानते हैं गैप होगा, स्टॉप गैप होगा, तो वो आने जाने में, कल्चरल एक्सचेंज करने में बड़ा टाइम लगता है। तो अब जो डायरेक्ट हो गया, इसमें बड़ा फ़ायदा रहेगा लोगों के लिए, खासकर यहाँ के लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा रहेगा। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत कठलवाड़ी मोहल्ले में हुई भीषण चोरी। यह चोरी अजय कुमार के मकान में हुई है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत कठलवाड़ी में पड़ता है। वहीं घर वालों का कहना है कि पिछले शनिवार को हम लोग पटना गए थे एक शादी समारोह में। जब आज हम लोग रविवार को घर लौटे हैं तो घर के अंदर सभी लॉकर, अलमीरा सहित कई अन्य सामग्रियां बिखरी हुई थी और उसमें से रखे जेवरात और पैसे गायब थे। मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हम आए हैं पटना से तो देखिए सब ताला टूटा हुआ, घर में आए तो देखिए सारे रूम का ताला टूटा हुआ, सारा अलमारी खुला हुआ, सारा पलंग दीवान सारा उखड़ा पूरा उजाड़ किए हुआ। मेरे बहू वाला रूम में उसमें भी लॉकर तोड़ करके उसका अलमारी का, उसमें का चांदी का जितना था उसका सामान, मोटा पायल था शादी वाला, उसका हाथ सिक्कड़ था वो ले गया। फिर चांदी का ये आपको कुछ 2 पायल था उसका वो था। फिर उस रूम में उसका तिलक में उसको कुछ कैश मिला था, वो 100 का खुदरा था, तो इसलिए हम उसको रखे हुए थे, तो हम उसको अलमारी में रख दिए वो। और 6,000 रुपया अलग से था वो, और 10,000 रुपया लगभग वो 16-17 हज़ार रुपया था वो। और चांदी का टोटल सामान और 2 कान सोना का, कान का 2 टॉप्स ले गया कान का। करीब कितने का क्षति करके गया चोर? हमको लगता है 1 लाख का लगभग गया है। अच्छा बताइए मैडम, आप कब यहाँ से गई थी? हम शनिवार को गए थे, पिछले शनिवार। हाँ। क्या इससे पहले आपके यहाँ कोई काम भी करते थे क्या? कोई नौकर होकर या कोई? नौकर नहीं है, वो तो दाई है, काम करती बहुत दिन से, 5 साल से काम कर रही है। अच्छा, हाँ। किसी पर शक है आपको? अभी तो हमको कुछ नहीं है, तब शक तो ऐसा कुछ नहीं है। सर जानकारी के मुताबिक अजय जी के यहाँ चोरी हुई, हम लोग जाँच करने आए हैं। हम लोग 15 दृष्टि में आपको क्या लग रहा है सर? चोरी किया है तो कार्रवाई कर रहे हैं, देखो पता करवा रहे हैं। दरभंगा में आरोग्य भारती के द्वारा रोग मुक्ति एवं पर्यावरण शुद्धि में औषधियों के महत्व पर किया गया परिसंवाद का आयोजन। दरभंगा के राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर में आरोग्य भारती के द्वारा 1 दिवसीय यह परिसंवाद का आयोजन किया गया। इस आयोजन में वन औषधि के महत्वों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें आए अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। वहीं इस बारे में महाविद्यालय के प्राचार्य वैद्य राजेश्वर दुबे ने कहा कि आज के समय में वन औषधियों का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। आज का कार्यक्रम जो था औषधीय पादप रोपण, जिसका उपयोग पर्यावरण संशुद्धि के लिए अनिवार्य होता है, अनिवार्यता अपेक्षित होता है, इससे संबंध में आज प्रदर्शनी थी। आरोग्य भारती की दरभंगा शाखा के द्वारा ऐसे औषधीय पौधों का रोपण किया गया जो इस संस्थान के लिए अनिवार्यता अपेक्षित है। यह संस्था मुख्य रूप से आयुर्वेदीय औषधों के पठन पाठन, परिचयात्मक दर्शन, उनके प्रयोग इत्यादि का ज्ञान कराता है। आयुर्वेद स्नातकीय उपाधि के निमित्त जो भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद के मापदंडों के अनुसार अपेक्षित है, उनको पूरा करना, उनके मानकों को, मापदंडों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। इसी मानकों की पूर्ति के क्रम में जो है
ऐसे दुर्लभ पादप जो दरभंगा में उपस्थित नहीं हैं, स्थानीय प्रांगण में नहीं है, ऐसे बाहर से ला करके इन लोगों का रोपण हुआ है, जो एक बहुत बड़ा सहयोग है। और इसके लिए संस्थान मुख्य रूप से मैं प्राचार्य के रूप में उनका कृतज्ञ, इसके लिए उनको साधुवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ वैद्यराजेश्वर दुबे, प्राचार्य राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा। दरभंगा के आयुर्वेद महाविद्यालय में पहुंची महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री धर्मशिला गुप्ता ने किया वृक्षारोपण। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में महात्मा गांधी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य सहित कई लोग मौजूद थे। इस बारे में धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि आज के समय में वृक्षारोपण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आयुर्वेद महाविद्यालय में कई विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक वृक्ष हैं, जिससे मनुष्य के जीवन को काफ़ी लाभ मिलेगा। लोगों को चाहिए कि इस आयुर्वेद महाविद्यालय में आकर इस संबंध में जानकारी प्राप्त करें। औषधि युक्त मेडिसिनल प्लांट इस मतलब कैंपस में लगाए गए हैं, और मैंने ये कोरोन्स और बीच का पौधा लगाया है। ये कोरोन्स जो है मेडिसिनल प्लांट है। ये ENT यानी कि गले के ऊपर कोई भी बीमारियां होगी, जिस तरह की माइंड डिस्टर्ब हो जाता है या ब्रेन में कुछ खराब हुई या कान में नाक में, तो इस प्लांट के सेवन से इसका औषधि बना करके सेवन करने से वो बीमारियां दूर होती हैं। इस तरह से बहुत सारे नीम के पौधे लगाए गए हैं, तुलसी के पौधे लगाए गए हैं, और हमारा पर्यावरण किस तरह से शुद्ध रहे। अगर हम एक वृक्ष लगाते हैं तो 10 पुत्र के समान होता है। और हमारा जो अभी ग्लोबल वार्मिंग और ये ग्रीन होल हो रहा है, मतलब बेसमय और समय जो बरसात हो रही है, धूप हो रही है, और पर्यावरण जिस तरह से बिगड़ रहा है, वो वृक्ष लगाने से ही मात्र एक उपाय है जो हम पर्यावरण शुद्ध रख सकते हैं और रोग से बच सकते हैं। दरभंगा के CM कॉलेज के स्थापना दिवस के तहत हुआ इग्नू नामांकन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इग्नू क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण के अलावा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा भी मौजूद थे। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि इग्नू कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जो कोरोना काल में भी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसमें 200 से अधिक कार्यक्रम चल रहे हैं। इग्नू विद्यार्थियों की जरूरत के हिसाब से प्रोग्राम तय कर उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करता है। CM कॉलेज दरभंगा के स्थापना दिवस के तहत आज महाविद्यालय स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में इग्नू नामांकन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह तथा मुख्य वक्ता के रूप में सहायक निदेशक इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के डॉक्टर राजीव कुमार ने महत्वपूर्ण विचार रखे। इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि CM कॉलेज में जो इग्नू अध्ययन केंद्र है, इसके नामांकन की दर बढ़ रही है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्य लोगों को भी, समाज के सामान्य लोग और छात्र छात्राओं को हम जानकारी देना चाहते हैं कि अभी 31 जुलाई तक नामांकन ऑनलाइन प्रारंभ है। अगर उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो CM कॉलेज दरभंगा में सोमवार से गुरुवार के बीच 2 से 5 बजे तथा रविवार को 10 बजे से 4 बजे के बीच आकर के यहाँ काउंसलिंग करा सकते हैं। अपनी क्षमता रुचि के हिसाब से विषय का चयन कर ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। छात्रों को कठिनाई होती है क्योंकि परंपरागत विश्वविद्यालय से इग्नू का सिस्टम थोड़ा अलग है। दरभंगा में जाप युवा परिषद के द्वारा 18 जुलाई को निकाला गया साइकिल रिक्शा रैली। यह साइकिल रिक्शा रैली विद्यापति चौक से लेकर जिला मुख्यालय तक निकाला गया। रैली का नेतृत्व युवा परिषद के जिला अध्यक्ष विशंबर यादव एवं पार्टी के जिला कार्यकारी अध्यक्ष उमेश प्रसाद ने संयुक्त रूप से की। विशंबर यादव ने कहा कि मोदी सरकार खुद को पिछड़ा और पिछड़ों की हितैषी बतलाते हुए परंतु नीट में OBC को आरक्षण को समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं, तो कैसे
पिछड़ों का हितैषी है। तो वहीं प्रोफेसर गंगा प्रसाद यादव ने कहा कि इस डबल इंजन की सरकार में महंगाई बेलगाम हो गई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती महंगाई पब्लिक के जीवन को संकट में डाल दी है। दरभंगा में 18 जुलाई को WIT बचाओ वेबिनार का आयोजन WIT संघर्ष मोर्चा के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सह WIT के संस्थापक प्रोफेसर राजमणि प्रसाद मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि WIT को एजुकेशन करने की बात कही जा रही है, जो सरासर बेईमानी है। इस संस्था का निर्माण ही इंजीनियरिंग सेक्टर में महिला सशक्तिकरण का था, तो हम कैसे इसके स्वरूप के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। आज चिंतन इस बात का जरूरी है कि कभी 60 सीट के लिए 6000 आवेदन आता था, आज 60 सीट भी नहीं भर पाता है। इसके लिए हमें संस्थान के संसाधन को विकसित करना होगा। इस वेबिनार में WIT के पूर्व निदेशक प्रोफेसर लालमोहन झा सहित कई गणमान्य लोगों के अलावा छात्राएं भी मौजूद थे।